जितनी ज़्यादा में आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे, लिवर आपका उतना ही जल्दी ख़राब होगा और आपको हो सकता है लिवर के कैंसर भी स्टार्ट हो जाए। ओके, आपकी एज अगर 20 है तो आप मान के चलिए 25 तक आपको लिवर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पेनक्रियाज आपका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता एक है। मिथ है कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए ताकि वो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए। इसका क्या, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करते, कभी भी नहीं किया है, कि वो लोग फ्राइड फूड बहुत खाते हैं, स्पाइसी फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों का क्या, उन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? हाय एवरीवन, वेलकम टू आदित्य हेल्थ केयर। आज हमारे साथ है पूनम शर्मा। पूनम मैम, शी इज आवर ओटी हेड एंड आज हम लोग बात करेंगे डेली लाइफ की छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लेकर। सो पूनम मैम, पहले तो कोलकाता में आपका स्वागत है। थैंक यू संजना। जैसे कि मैम आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी है एंड आपको ये भी पता है कि गर्मियों में कितनी सारी बीमारियाँ आती हैं, राइट? तो मैं उसी बीमारियों के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ आपसे, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको पता चले कि गर्मियों में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जैसे आपको पता है गर्मियाँ तो आ चुकी है एंड गर्मियों में बहुत पसीना आ रहा है लोगों को, राइट? तो आप मुझे ये बताइए कि लोगों को मिनिमम कितना पानी पीना चाहिए ताकि जो शरीर है वो ठीक रहे, बॉडी टेम्परेचर ठीक रहे एंड डिहाइड्रेशन ना हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच संजना। और जैसा कि आपने मेरे से सवाल पूछा है कितना पानी पीना चाहिए, ये डिपेंड करता है सबके ऊपर, ठीक है? कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, उसमें डॉक्टर रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद से कि ज़्यादा पानी नहीं पीना है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना ही चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि आप पानी ही पियो, वो आपको किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। आप जूस पी लो, फ्रूट्स खा लो, या फिर दाल अगर खाते हो तो दाल में एक्स्ट्रा पानी डाल के खा लो, तो उससे आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो पूरी हो जाएगी और आपको लू भी नहीं लगेगी। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, एक मिथ है कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए ताकि वो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी आप बताइए कि ये सच है कि क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है संजना। 90% लोग क्या करते हैं, खाने के साथ पानी भी खूब पी लेते हैं, ठीक है? खाने से पहले भी खूब पानी पी लेंगे। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न जो मैं बताऊं वो बहुत कॉमन रीज़न है पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाना खाने के साथ। पहली बात तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में वो पूरे लेना चाहते हो, लेकिन अगर आप पानी पी लोगे तो फूड का जो स्पेस है वो पानी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अगर आपको 2 रोटी की भूख है वो 1 में बदल जाएगी। अब तो ना तो आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलेंगे, ना ही आपका पेट भरेगा, और हो सकता है 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाए। तो बस यही रीज़न है जिसकी वजह से बोला जाता है कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। आप खाने के साथ 1 सिप पानी पी सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, ठीक है? ओके, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज खाने के टाइम पे पानी नहीं पीना चाहिए हम लोगों को। खूब सारा नहीं पीना, सारा नहीं पीना चाहिए, अगर जरूरत हो तो पी सकते। ओके, थैंक यू मैम। हमें भी आज ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं बट हमें पता नहीं थी, आज पता चली। ओके, तो मैम मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, ये भी बहुत कॉमन सवाल है। जैसे गर्मियों में एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की, जैसे लूज मोशन हो गया या फिर पेट खराब, राइट? तो हमें मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, कुछ होम रेमेडी यूज़ कर लेते हैं, राइट? छाछ पी लिया, कभी केले खा लिए, दही खा लिए, या फिर ORS पी लिया, तो वो लोग इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये आप बताइए दर्शकों को कि क्या करना ज़रूरी होता है अगर किसी को ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई है तो क्या करना चाहिए? तो संजना, जैसा कि तुमने पूछा होम रेमेडीज़ करना सही रहेगा, ये काफ़ी हद तक ठीक है कि आप घर के नुस्खे अपना रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना रहता है, आपका पेट दर्द कितने टाइम से है और सिवियरिटी क्या है। आप खुद के हिसाब से अपने पेट दर्द को कितना नंबर दोगे 10 में से। अगर आपको 2 से 3 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो 4 से ऊपर जा रहा है तो बिना देर के आपको डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए, डॉक्टर से मिलना भी चाहिए। रही बात दही खाने की, ये सब चीज़ें अच्छी है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखेगा बॉडी में, आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, खास करके लूज मोशन के केस में। तो अगर सिर्फ लूज मोशन हो रहे हैं तो आप ये होम रेमेडीज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली 4 से 5 बार हो चुके हैं एक दिन में लूज मोशन, तो फिर इग्नोर नहीं करना है, फिर होम रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, फिर आपको डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाना है।
इसमें बिना देरी के, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए और आप फेंट हो जाओ घर पे। तो देर करने से बेहतर क्या रहेगा, आपको भी पता ही है। फिर डॉक्टर को रीच करें, हम डॉक्टर के पास जाएं, उनको तुरंत दिखाएं। ओके, तो मैम नेक्स्ट सवाल आपसे मेरा, आपको पता है अल्कोहल कंज्यूम करना आज के डेट में ये सब नॉर्मल चीज़ हो गई है, राइट? सब मोस्टली सब लोग ही कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग हैं डेली कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग हैं ओकेजनली कंज्यूम करते हैं एंड ये सोचते हैं कि मैं तो ओकेजनली करता हूँ या फिर करती हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा एज सच मेरे बॉडी में, राइट? तो आप मुझे बताइए कि कौन सा सही, डेली कंज्यूम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे बॉडी में, एंड अगर मैं ओकेजनली कंज्यूम करती हूँ तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारी बॉडी में? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है संजना। अल्कोहल हमें कैसे इफेक्ट करता है? अल्कोहल आप ओकेजनली लो, आप 6 मंथ में लो, या आप डेली बेसिस पे लो। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है। हाँ, कुछ पार्ट को कम अफेक्ट करता है, कुछ को बहुत जल्दी और ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारा लिवर। अब जितनी ज़्यादा में आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे, लिवर आपका उतना ही जल्दी ख़राब होगा और आपको हो सकता है लिवर के कैंसर भी स्टार्ट हो जाए। ओके, आपकी एज अगर 20 है तो आप मान के चलिए 25 तक आपको लिवर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पेनक्रियाज आपका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसके साथ साथ ही आपको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उसके अलावा बाकी भी पार्ट्स है बॉडी के, वो भी धीरे धीरे अफेक्ट करते हैं। आप भूलना शुरू कर देते हो, आपका ब्रेन सही से काम करना शुरू नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्कोहल की वजह से बहुत अफेक्ट होती हैं। बट मैम आपने एक चीज़ मेंशन किया है, डाइजेशन, राइट? तो उसका क्या, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करते, कभी भी नहीं किया है, तो वो लोग ऐसा देखा जाता है कि वो लोग फ्राइड फूड बहुत खाते हैं, स्पाइसी फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों का क्या, उन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या इन सब में? यस, होती है। उनको गट हेल्थ एक होता है वर्ड, गट की हमें गट प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन हो गया है ये इंडिया में। इसके पीछे का रीज़न है, एक तो हमारा जो फूड सबसे बड़ा जो मेन सोर्स होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। नॉर्मल हम पहले क्या करते थे, दाल रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें खाते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, वैरायटी ऑफ फूड आ गई। लोगों ने अपनी चॉइसेस चेंज कर दी, उन्होंने एक नॉर्मल आटे की जगह मैदे को चूज़ कर लिया, और मैदा डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं गट को, जिससे क्या होता है, आपकी गट अनहेल्दी हो जाती है। डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो आप फ्रेश भी अच्छे से नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको 4 बीमारियां और आ जाएगी, या तो आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहेगा या आपको हमेशा लूज मोशन रहेगा, जो कि एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे बड़ी स्टेज की बीमारी की तरफ चली जाएगी। और वो इस चीज़ का आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं देंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गैस बन जाए, कभी कभी हो सकता है आपको एकदम से 4-5 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि बिल्कुल ही, और आप फिर भी इग्नोर करते नहीं, हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल रूटीन है मेरा। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को लेके आपको बहुत सीरियस रहना चाहिए और डायरेक्ट अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। ओके, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं खाना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ लीड करना चाहिए। फूड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, गट हेल्थ के लिए फूड बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर कुछ रेगुलर ये सब होता है तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट? आप ये सब, पहली बात तो मैम थैंक यू सो मच हमें इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम सबके साथ। एंड मैम जाते मेरा लास्ट सवाल आपसे, कि आप मुझे 3-4 सिम्टम्स बताइए, ताकि हमें देख के पता चले, हमारे दर्शकों को भी देख के पता चले कि कौन से सिम्टम्स से हमें इग्नोर नहीं करना है, एंड अगर वो सिम्टम्स हमें लग रहा है कि हमारे शरीर में हो रहा है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड कंसल्टेशन लेना चाहिए। थैंक यू संजना। वेल, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 2-4 सिम्टम्स, जिसके आते ही है ना, सबसे पहले डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। एक तो अगर हो सकता है बहुत लंबे टाइम से गैस बन रहा और लोग नॉर्मल इग्नोर कर देते हैं कुछ भी होम रेमेडीज़ लेके, वो कारण हो सकता है कि आपके गॉल ब्लैडर में कुछ इशू चल रहा है। ठीक है। दूसरा, आपको खट्टी डकारें आती हैं, बार बार आपको खट्टी डकारें आ रही है, या फिर सिंपल आपको डकारें आ रही हैं, ठीक है, उस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
और हो सकता है आपको बार बार चक्कर आ रहे हो, बेड से उठते चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा कुछ काम करते चक्कर आ रहे हैं, पर आप सोचते हो नहीं ये थोड़ा कमजोरी की वजह से हो रहा है और बस पानी पी के आप ठीक कर देते हो। ऐसा नहीं होता है। उस केस में भी आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। कोई भी बॉडी में चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको भूख ना लगना, पिछले 3 महीनों में वज़न गिरना। हो सकता है आपका वेट लॉस हो रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। वो वेट लॉस आप हेल्दी तरीके से कर रहे हो या खुद से हो रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद से हो रहा है तो इसका मतलब भी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए भी तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो कि वेट लॉस का रीज़न क्या है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है, इनकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा शरीर के अंदर बहुत बड़ी बीमारी बन गई। तो उसको बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें, ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। एंड आई थिंक आप सबको भी पता चल गया है कि गर्मियों में क्या क्या प्रिकॉशन सबको लेना है। सिम्टम्स में मैम ने सब कुछ शेयर कर दिया है। एंड अगर आपको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो पेट के रिलेटेड या फिर कुछ भी, आप अद्वितीय हेल्थ केयर्स में आ सकते हो। नीचे स्क्रीन पे अद्वितीय हेल्थ केयर्स की ओपीडी डिटेल्स एंड बाकी सारी डिटेल्स, एड्रेस सब कुछ मेंशन है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन कम टू आवर प्लेस।